हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार हम लोगों का एक पेपर हो चुका और उस पेपर का अब हम लोगों को सोल्यूशन देखना है। ओके डियर, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग वाला पोर्शन करेंगे। आपको पता है कि वो जो पूरा का पूरा मॉडल पेपर होता है वो 80 क्वेश्चंस में डिवाइड होता है, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं। ओके, और 40 क्वेश्चन के बाद जो आपका 20 क्वेश्चन होता है, ये 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, और उसके बाद ये 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, और 20 क्वेश्चंस हिंदी के होते हैं या जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट किए हो। ओके डियर, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर डिज़ाइन होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं डियर, किसके बारे में? रीजनिंग के बारे में। ओके, तो ये देखो बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर दिया और बहुत ही खुश भी हैं, और इनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे ये तो कल ही पता चल पाएगा। ओके, हाँ। तो ठीक है बच्चे, चलो हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो रीजनिंग वाले पोर्शन में आपको पता है भाई कि 10 प्रकार की रीजनिंग आती है, 10 तरह की रीजनिंग होती है। ओके, इसमें जो सबसे पहला वाला पार्ट है वो देखिए क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है आपको डियर। ओके, तो चलो देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब आप बहुत ध्यान से जब आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं कि इसका ओरिएंटेशन कैसा है, इस तरीके का है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दें डियर तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर दें तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा। बोलो हाँ, है ना। लेकिन इसका जो ओरिएंटेशन है ये बिल्कुल उल्टा है। कैसा है? बिल्कुल उल्टा है। तो इन चारों में जो सबसे अलग है वो कौन सा दिखा आपको? वो है आपका सी नंबर। ओके डियर, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देख रहे हो भाई, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, लेकिन ये प्लस का निशान दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें ए वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, हाँ। तो ए वाला ऑप्शन आपका सबसे अलग ऑप्शन है। ओके डियर, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कौन सा बिल्कुल अलग है। तो देख रहे हो यहाँ भी 2 आँखें हैं, यहाँ भी 2 आँखें हैं, यहाँ भी 2 आँखें हैं, लेकिन ए वाला एक ऐसा है जिसमें 3 आँखें हैं, मतलब 2 आँखें हैं और एक मुंह, समझ सकते हो उसको। ठीक है, 2 आइज एंड 1 माउथ। ओके, तो ये सबसे डिफरेंट है, ये आपका सबसे डिफरेंट है। ओके डियर, चलो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी बिल्कुल अलग वाली रीजनिंग आपको ढूंढनी है। तो भाई बताओ फटाफट से कौन सा। अब देखो इसमें बाहर है, बाहर है, बाहर है, इसमें भी बाहर है, बाहर है, बाहर है, इसमें भी बाहर ही बाहर है। तो एक ऐसी रीजनिंग आपको मिली डियर जिसमें ये क्लोज है, चारों तरफ से ये बंद है। ओके, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से अब तक 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन जिसमें आपको भिन्न आकृति ढूंढनी थी, मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए। ओके, ठीक है बच्चा पार्टी, आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाँ। 5 से 8 तक में क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न चित्र में, है ना, ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र में से प्रश्न चित्र के समरूप, यानी कि क्या देखना है आपको? आपको बिल्कुल समान आकृति ढूंढनी है। तो भाई जैसा कि ये आकृति है वैसी ए बी सी डी इन चारों में से कौन सी है? तो आप देख रहे हो भाई ये तो बिल्कुल नहीं होगी और ये भी बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहली लाइन है वो बड़ी है और यहाँ पे छोटी है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और 5 में आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके डियर, हाँ। तो 5 में ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक बार बच्चों को
ये सारा का सारा क्वेश्चन क्लास में करवा दिया गया है, ऑफलाइन क्लास में करवा दिया गया है। अब मैंने ये सोचा कि आपको ऑनलाइन भी सॉल्यूशंस दे दिए जाएं, जिससे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की समस्या आने ही ना पाए, कि उसका सिलेक्शन रुके। ओके डियर, चलो बच्चे, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ओके, बी वाला, और ये देखिए ये भी नहीं है, और ये देखिए ये भी नहीं है, क्योंकि बाहर से होना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन केवल बच रहा है, यही बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके जैसा कौन है? ये तो नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा? डी वाला ऑप्शन, और डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। अब इसके जैसा कौन है? ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, हाँ डी, और इसमें बात किया जाए तो ये लाइन नीचे तक आ रही, इसलिए ये भी नहीं, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जितने भी बच्चे हैं बस केवल एक बात का ख्याल रखें कि जब कभी वो रीजनिंग सॉल्व कर रहे हों तो बिल्कुल से उनको इधर उधर अपना दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है। ओके, क्योंकि जब आप फोकस्ड रहते हो, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट रहते हो, एकाग्रचित रहते हो, तब आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हो। ओके डियर, हाँ चलो ठीक है। हाँ तो डियर, अब आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है आपका पार्ट नंबर 3। ओके, क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 9 से 12 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिनका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। ठीक, और दिए गए उत्तर ए, बी, सी और डी को देखें। ठीक है, तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। यानी कि आपको क्या करना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है। ओके डियर, तो भाई इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे? ऐसे करके ऐसे कर दो, बोलो हाँ या ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला बिल्कुल नहीं। ओके, दूसरा वाला भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सी वाला भी बिल्कुल नहीं, डी वाला यही बिल्कुल मिल रहा है, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, हाँ, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आ जाइए ऐसे ही 10th नंबर देख लीजिए। अब आप खुद बताइए पहले। हाँ तो डियर, 10th वाले में आपको दिख गया होगा आंसर क्या है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप कमेंट करके हमें बताइए कि 10th में ऑप्शन कौन सा है। ओके, फटाफट से बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों ने सही जवाब लिखा होगा। ओके, हाँ, तो 10th में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते ही आपने कर लिया भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सही है? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 12 में बता दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, जल्दी से बोलो। अब क्वेश्चन नंबर 12 में इसी पैटर्न को आपको पूरा करना है, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, हाँ, तो हम बार बार यही बात आपसे कह रहे हैं कि ये केवल और केवल कॉमन सेंस की बातें होती हैं। ओके, एक जनरल सी बात होती है जो किसी भी बच्चे को आ सकती है अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। ओके, तो रीजनिंग वाले पोर्शन में 40 आउट ऑफ 40 नंबर अगर आपको मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि होते ही इतने आसान हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। ओके डियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो ये ऐसे ऊपर था, ओके, फिर ये इस डायरेक्शन में हो गया, फिर ये इस डायरेक्शन में हो गया, अब की बार इधर हो जाएगा। इसका मतलब 13 में आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, बिल्कुल, तो बी ऑप्शन। अब बता दीजिए 14 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 में क्या होगा डियर, आप बताइए। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे ये है, फिर ये यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहाँ, इसका मतलब सिंगल वाला यहाँ आ जाएगा, ये गलत। ओके,
पहले तो ए को ही आप गलत कर दीजिए, उसके बाद ये 2 यहाँ था, फिर 2 यहाँ, इसका मतलब 2 यहाँ आना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ओके, और उसके बाद देखिए अब की बार जो 3 है ये ऊपर आएगा। 3 कहाँ आएगा डियर? 3 अब की बार ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये वाला यहीं पे लॉक कर दिया गया है। ओके, लॉक कर दिया गया मतलब वहीं पे रख दिया गया है। उसके बाद ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, इसका मतलब की बार इसी के ऊपर आ जाएगा। तो ज़रा देखो, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये और ये दोनों गलत हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बिल्कुल। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा ये तो वही है। ओके, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए डियर। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, इसका मतलब अब की बार क्या होगा? ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 16 में आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो 16 में सी। ओके, हाँ, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के बाद आपको किसी भी रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके बच्चा पार्टी, बिल्कुल। चलो अब आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है डियर? जो रिलेशन इसमें और इसमें है वही रिलेशन इसमें और इसमें होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 भुजाओं वाला था तो 5 भुजाओं वाला अंदर चला गया, 4 बाहर निकल गया। वैसे यहाँ पे 4 है तो 4 अंदर चला जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा 3। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, तो 17 में क्या हो गया? 17 में हो गया ए। अब आ जाओ 18 में। यहाँ पे 2 लाइंस थी वो पैरेलल में आ गई। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइन है और चारों पैरेलल में आ जाएंगी। ओके, तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आ जाओ 19 में। अब 19 में क्या होगा आप बताओ? 19 में क्या होगा? ये 5 है तो 5 इधर उल्टा हो गया। ऐसे ही ये ऊपर है तो ये नीचे को हो जाएगा। ओके, तो नीचे को ना ये है ना ये है ना ये है, तो ए वाला ऑप्शन 19 में हो जाएगा। 20 में क्या कहिएगा ये बताओ बच्चे फटाफट। तो ये अंदर चला गया, यहाँ पे देखो। वैसे ही ये वाला भी अंदर चला जाएगा, तो देखो कहाँ पे है? डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ आप देख रहे हैं कि रीजनिंग वाला पोर्शन बहुत ही आसान है डियर, और उसमें 40 आउट ऑफ 40 बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके डियर, हाँ, तो चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ओके बच्चा पार्टी, चलो कमान। अब आप फटाफट से हमें ये बताओ कि करना क्या है आपको। आपको उत्तर को ढूंढना है ABCD में से जो कि इस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करता हो, यानी कि इसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए यार इसको ऐसे बना दो ना, ऐसे। उसके बाद देखो ना, ये चीज़ ऐसे आपको मिल जाए तो समझ लो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 21 में? तो 21 में ए वाला ऑप्शन तो नहीं, क्योंकि ये बड़ा है तो ये नहीं होगा। ये भी बड़ा है और ये भी ओवर साइज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये एकदम सीधा है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें थोड़ा सा बेंट चाहिए। ओके, हाँ, तो आप हमें बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बोलोगे भैया बी सही है, तो बिल्कुल करेक्ट। ओके, हाँ, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आप आ जाओ डियर क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट करने के लिए आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अब देखो ये जो आकृति है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा कहाँ दिख रहा है? ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। अब बात आती है ए और डी में। तो डी में ज़रा देखो, ये ज़्यादा बड़ा है। ओके, हाँ, तो ये वाला नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है ना भाई। हाँ, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 22 में। ओके, अब आ जाओ बच्चा 23 में आ जाओ। 23 में जैसे आप आते हो तो आपको ये दिखता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो चलो 23 में सही करने के लिए आप क्या करो, इसको ऐसे सीधा मिलाओ, मतलब इसको ट्रायंगल बना दो। आप क्या बना दो, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। ओके, हाँ, तो ये ट्रायंगल बनाने के लिए आप थोड़ा सा एक काम और करें। एक काम ये करें कि इसको थोड़ा सा आगे लाके तब आप ट्रायंगल बनाएं। अब ऐसी कौन सी आकृति है जो 23 को कंप्लीट करती है। तो 23 को कंप्लीट करने के लिए ए तो नहीं होगा, बी छोटा हो रहा है, और इसका जो शेप है यहाँ पे ये सूट नहीं कर रहा है इसको। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ओके डियर, हाँ, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, 24 क्या है, 24 में बताओ जल्दी से। 24 में तो आपको दिख रहा होगा भाई कि ये तो हो नहीं सकता, ये होने से रहा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब इसको आप कंप्लीट करना चाहोगे डियर ऐसे, तो आपको बस केवल एक ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है ए। क्या है, ए। तो 24 में ए। आ जाओ 25। अब यहाँ से क्या करना है आपको। हाँ, तो डियर ये है आपका अगला भाग जिसको हम लोग 7 नंबर बोल रहे हैं। ओके, देखो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में से चुने। तो देखो, अब इसमें से अगर इसके सामने एक मिरर लगा दिया जाए डियर ऐसे, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, चलो बताओ फटाफट से। तो आपको नहीं लगता कि ये फिगर ऐसा कुछ बनेगा जिसमें ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा। तो देखो ऐसा कौन सा है, ये नो, ये बिल्कुल सही। ओके, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 25 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऐसे ही 27 नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 27 में ज़रा देखो, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ये जैसा है वैसा ही आपको दिखने वाला है। ओके डियर, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। ओके, हाँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 27 में बी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 इधर है और इधर है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, ये जो 2 है ये यहीं पे इधर ही दिखना चाहिए। ओके डियर, हाँ, ये आगे ही दिखना चाहिए और ऊपर नीचे दिखना चाहिए। तो देखिए, या तो सी होगा या तो डी होगा। ओके, और ये ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा डियर, ठीक है। हाँ, तो ये भी यहाँ भी ऐसे ही है। अब सामने मिरर आने से ये नीचे यानी उल्टा तो नहीं हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा बताओ, फटाक से बताओ। अब ये ए ऐसे है, ठीक है, तो ये ए जो होगा आपका वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा, और आर जो है डियर आपका वो आर कैसा हो जाएगा, ई के बाद आर आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, टी आपका ऐसा हो जाएगा और ई आपका ऐसा हो जाना चाहिए। देखिए ऐसा कौन सा है, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। अब आर देखिए, आर का मुंह इधर को है तो इधर को होना चाहिए ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये भी नहीं होगा। तो 28 में बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो इस तरीके से जो रीजनिंग होती है वो भी मिरर रीजनिंग्स, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए डियर हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 29।
9। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है डियर, यहाँ पे पेपर कटिंग और फोल्डिंग है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पेपर को यहाँ से मोड़ा गया, ऊपर से मोड़ा गया, फिर यहाँ से बीच से मोड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे दो और इन दोनों को देखो ज़रा, ये नीचे है और ये ऊपर है। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये नीचे है और ये ऊपर है। तो इसका मतलब जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिए, इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप रहेगा, यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहीं रह जाएगा। तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसा ऑप्शन है आपका डी। ओके, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 को क्या किया गया? एक बार मोड़ा गया, फिर 2 बार मोड़ा गया। इसका मतलब जब आप खोलिएगा इसको तो 4 फोल्ड बन के आएगा। कितना? 4 फोल्ड बन के आएंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? और बीच में गैप रह जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी। ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये टच नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, तो 30 में डी ऑप्शन आपका गुड है, बिल्कुल गुड है। ओके डियर, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। ज़रा देखो, इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर यहाँ पे काट दिया गया। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ज़रा देखो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी होना चाहिए, और यही सेम चीज़ यहाँ और यहाँ भी होनी चाहिए, और ये चीज़ एक यहाँ पे और यहाँ पे कट होना चाहिए। तो ऐसा केवल और केवल सी में ही आपको मिल रहा है, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, हाँ, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल बहुत ही इजी है। अब आप देख रहे हो कि इस तरीके की डिज़ाइन को अगर एक बार 2 बार मोड़ा जाए तो ये 4 बार खुल जाएगी। ओके, तो इसमें से ये तो भाई नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके की डिज़ाइन चाहिए, ऐसी डिज़ाइन चाहिए। तो ऐसी डिज़ाइन कौन सी है? ये भी नहीं है। अब ये है, लेकिन इसका ये गोल चक्कर नहीं है। ठीक है, तो 32 में जो सही ऑप्शन है वो आपका बी है। ओके, बी। ओके, 32 में बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या कहता है कि नीचे दिए गए चित्र दिया गया है, ABCD से चिन्हित 4 उत्तराकृतियाँ दर्शाई गई। उत्तराकृति में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सके। ओके, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 से को मिलाकर क्या बनाया जा सकता है? आप बताओ। तो आप कहोगे कुछ ऐसा जो 6 से बना हो, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बताओ 34 नंबर में इन दोनों को मिला के आप क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? थोड़ा दिमाग से बताना। क्वेश्चन नंबर 34 में थोड़ा दिमाग लगा के। अब ये ऐसा है और ये ऐसा है, ज़रा अगर आप दोनों को जोड़ दें तो देखिए ना, ऐसा ये है, ऐसा ये है, तो 8 बन नहीं जाएगा? तो 8 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये केवल और केवल दिमाग का खेल है डियर। अगर आप दिमाग अच्छा चला रहे हो तो मज़ा आ जाएगा, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। 35 में आप क्या बना सकते हो? तो इसमें क्या किया करो ना, ऐसे चला दिया करो, ऐसे, उसके बाद ऐसे, तो आपको मिल गया, मेरे ख्याल से तुरंत आपको आंसर ही मिल गया। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा 35 में? 35 में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में इन चारों से मिलके क्या बन सकता है? बोलो। इन चारों से मिलके आपका बी ऑप्शन बन सकता है, बाकी तो ये सब बिल्कुल गलत लग रहे हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 आपसे ये कह रहा है कि उत्तर आकृति में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। यानी
इन चारों में से ऐसी कौन सी रीजनिंग है जिसमें ये वाला बैठा हुआ है छुप के। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। ये तो मुझे लगता है आपको पहले ही ऑप्शन मिल गया। पहले ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, पहला वाला ही, क्योंकि इसमें जब आप देखेंगे ध्यान से डियर तो आपको लगेगा यार यही तो है पहला वाला ए। इसमें ज़रा देखो ध्यान से, ऐसा कहीं है क्या? तो ऐसे इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, हाँ इसमें कुछ हद तक दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जांच करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल चुका है, क्योंकि 39 में आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और वो क्या है? वो है सी ऑप्शन। ओके डियर, सी वाला, क्योंकि इस तरीके से आपको मिल जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38। देखो ये कहाँ पे है? ऐसा 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 है कहीं क्या? और देखें, ऐसा फिर ऐसा, नहीं ए तो नहीं है भाई, ए तो बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा और ऐसा, हाँ सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। इसका मतलब बी वाला। ऐसी रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए क्या करिए ना, आप इसी के ऊपर अपनी पेन चला दीजिए। तो जहाँ पे ये जैसे ये है, तो इसी को पाने के लिए ऐसे ही पेन चलाइए। तो मैंने क्या किया, ऐसे आए हम नीचे, फिर हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए और ऐसे। तो देखो सब कुछ मिल जा रहा है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। अब आ जाइए लास्ट, और इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है डियर, क्वेश्चन नंबर 40। तो आप सबसे पहले स्वयं खुद कमेंट करके हमें बताएं कि ऑप्शन कौन सा है, 40 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बोलोगे भैया ये तो ऐसे जा सकता था ऐसे, लेकिन इधर से नहीं हो रहा, इसका मतलब पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आओ, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, इसका मतलब हाँ बिल्कुल बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं डियर जो आपको ज़रूरत है। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए आप। और ये रहा आपका सबसे पहला, है ना, सबसे पहला वाला भाग, यानी रीजनिंग वाला पोर्शन जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में डियर हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और ऐसे ही हम लोग कंप्लीट मॉडल पेपर को, कंप्लीट टेस्ट पेपर को, प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से इस पूरे के पूरे लेक्चर को आपने ज़बरदस्त इंजॉय किया होगा डियर, और ऐसे ही टेस्ट देते रहिए, ऐसे ही नंबर लाते रहिए। हर किसी बच्चे का आउट ऑफ 80 कम से कम आपका 75 से लेकर 80 तक आपके आंसर्स आने चाहिए। अगर किसी बच्चे का 80 आउट ऑफ 80 आता है तो मेरी तरफ से उसको बड़ी चॉकलेट। ओके, चलो ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, तो ऐसे ही आप लगे रहिए, मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी है बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।